नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 3 धातु एवं अधातु की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म है शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। यानी हम कोई भी धातु अगर देखें तो उसके ऊपर की सतह चमकीली होती है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं सबसे पहले गुणधर्म से कि धातुओं की सतह चमकीली होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनको पीटकर पतला चादर बनाया जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातु को पतली तार के रूप में खींचने की उसकी जो क्षमता है उसे तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। उन्हें ध्वनिक सोनोरस भी कहते हैं। धातुएं कठोर सतह से जब टकराती हैं तो आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन्हें सोनोरस भी कहा जाता है। और कुछ धातुओं के उदाहरण हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक। फिर से एक बार देखेंगे इनके गुणधर्म। शुद्ध धातुओं की सतह चमकीली होती है। उनके इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। आप देखेंगे कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातु को पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन्हें ध्वनिक या सोनोरस भी कहते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक ये धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। आगे अधातुओं के बारे में देखेंगे। अधातु कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण खास याद कर लीजिएगा। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारी अधातुएं या तो ठोस होती हैं और या तो द्रव होती हैं। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप उन्हें अपने हथेली पर रखें तो वो पिघलने लगती हैं। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है और आप पाठ में पढ़ेंगे भी कि कार्बन को जीवन का आधार स्तंभ माना जाता है और लगभग जीवन के में काम लगने वाले हर क्षेत्र के अंदर कार्बन का इस्तेमाल होता है। तो कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, अलग अलग रूपों में। कार्बन के इस स्वरूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है। सबसे ज़्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। इसका गलनांक और कथनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट भी है। अगर ग्रेफाइट आपने ना देखी हो तो जो पेंसिल होती है, जब हम पेंसिल छीलते हैं तो उसमें जो नोक निकलती है वो ग्रेफाइट होती है और वो विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय धातुएं, क्षारीय जो धातु हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। कुछ धातुओं के और अधातुओं के हम चित्र देखेंगे जैसे कार्बन, सल्फर, गोल्ड और आयरन। इन गुणधर्मों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।